सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खबरें विद न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। तो देखिए, आज सुबह सुबह आप लोगों को कई खबरें हम लोग देंगे। बिहार की राजनीति में किस बात की हलचल सबसे तेज है और क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, विस्तार से बारी बारी एक एक अपडेट आपको देंगे। देखिए, कई तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही है। एक तो राजपूत सियासत खरवास के बाद फिर से जो है वो करवट ले सकती है बिहार में, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ पवन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच गुप्त मुलाकात हुई है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और रत्नेश सदा अचानक से चर्चा में आ गए, डिटेल में सब खबरों पर बातचीत करेंगे। सर, पहला खबर तो आपसे यही है कि बिहार में खरमास जो है अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। खरमास के बाद राजपूत समाज के लोग फिर से एकजुट हो रहे हैं। राजपूत सियासत जो है एक बार फिर से जो है नाम आ रहा है, राजपूत सियासत हो रही है। क्या कुछ चर्चाएं हैं? देखिए, 19 जनवरी को जो है स्वाभिमान दिवस मनाया जाएगा। वह महाराणा प्रताप फाउंडेशन है, उसके द्वारा मनाया जाता है ना। और उस दिन जो है महाराणा प्रताप की एक तरह से कहिए तो जयंती भी होती है। तो उस दिन जो है उसका बड़ा आयोजन होते रहा है। और जदयू के एमएलसी हैं संजय सिंह, उपाध्यक्ष भी हैं पार्टी के, वो इसका आयोजन करते रहे हैं। इस बार भी 19 जनवरी को उन्होंने इसका आयोजन किया है अपने जो है आवास पर, है ना। उनका उसका आयोजन उन्होंने किया है ना। स्टैंड रोड में उनका आवास है, 22/M इको पार्क के समीप है, वहां उसका आयोजन वह कर रहे हैं। तो क्योंकि हर साल वह करते हैं, इसको लोग कहता है राजपूतों का जुटान, तो राजपूती जुटान, हाँ, है ना। इसको लोग इसको मनाते हैं उसी शान के साथ, हाँ। जिस शान के साथ महाराणा प्रताप जाने जाते हैं, तो बिल्कुल शान के लिए जाने जाते हैं। चलिए, तो ये है। और लेकिन उसमें बिहार में जो है एक सियासत, संजय सिंह तो आयोजक हैं एमएलसी, उन्होंने जो है इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है मुख्य अतिथि के रूप में। इसके अलावे जो है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री श्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, श्रीमती लेसी सिंह और मंत्री संजय सिंह को भी उन्होंने आमंत्रित किया है ना। तो इन तमाम लोगों को आमंत्रित किया है, जिनको इसके अलावे और कई गणमान्य लोग होंगे जिनको आमंत्रित किए होंगे, लेकिन इनको जो है इन लोगों को तो विशिष्ट अतिथि होंगे। कौन कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद रहेंगे, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उसके बाद मंत्री विजय चौधरी, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार और श्रीमती लेसी सिंह और संजय सिंह, ये लोग विशिष्ट अतिथि होंगे। तो आयोजन तो है, बड़ा आयोजन है, बड़ा आयोजन हर साल लगभग कर ही देते हैं संजय सिंह। अब है कि 16 जनवरी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी निकलेंगे समृद्धि यात्रा पर पूरे बिहार के लिए। तो उस दिन जो है स्वाभिमान दिवस जो मनाया जाएगा उसमें शामिल होंगे कि नहीं, है ना, यह एक सवाल है। लेकिन जो सूचना मिली है उसके अनुसार है कि वह शामिल होंगे, है ना। लेकिन इधर समृद्धि यात्रा भी है, देखा जाए क्या होता है। और विजय चौधरी वगैरह सब लोग को आमंत्रण मिला था, इसमें कौन के शामिल होते हैं क्या होते हैं तो उस दिन देखने में पता चलेगा। लेकिन यह आयोजन जो है संजय सिंह के द्वारा किया जाता है, तो इसमें बहुत सारी बातें सियासत की भी होती है। आप देखते होइएगा सागर जी कि जब से जदयू की राजनीति में आनंद मोहन की सक्रियता बढ़ी, है ना, तो पिछले लोकसभा चुनाव के वक्त से ही सक्रियता बढ़ गई थी आनंद मोहन। 2024 में जो हुआ लोकसभा चुनाव, कि उन्होंने अपनी पत्नी को जो खड़ा करवा दिया, कहाँ से, शिवहर से, और वह जीत भी गई है, सांसद भी हैं जदयू से।
उसी समय से जो है इनकी सक्रियता पार्टी में बढ़ी हुई। बिल्कुल। हाँ, इस बार चेतन आनंद, हालांकि शिवहर से पहले चेतन आनंद भी राजद के विधायक थे, लेकिन इस बार जो है नवीनगर से हैं विधायक, वह जो है जदयू के विधायक है। तो पार्टी में एक तरह से इनका पूरी तरह से जो है जदयू में क्या कहिए, एक इनका भी असर हो गया, स्थापित हो गया है इनकी अच्छी तरह से। हाँ, एक बड़े नेता के तौर पर जो है। और क्योंकि बिहार में आनंद मोहन को जो है राजपूतों का बड़ा नेता समझा जाता है। बिल्कुल समझा जाता है, इसमें दो मत नहीं। बिल्कुल। और हैं भी, चाहे जैसे देखिए तो हैं खुद सहरसा के रहने वाले, लेकिन देखिए इधर शिवहर से पत्नी जीत जाती है सांसद। हाँ, और दक्षिण के मगध से जो है बेटा जीत जाता है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि तो उत्तर बिहार, दूसरा दक्षिण बिहार और अपने सीमांचल के कोसी अंचल के है। तो इससे है कि पूरे बिहार के राजपूतों पर इनकी पकड़। तो अब जब से आनंद मोहन सक्रिय हुए थे जदयू की राजनीति में, तो संजय सिंह किनारे हो गए थे, डाउनफॉल में चले गए, किनारे हो गए। तो निश्चित रूप से जो है उनको यह दिखाना होगा कि हम भी अभी पार्टी में मौजूद है और मेरी भी पकड़ है। यह भी इसके सियासी मायने जो है वह दर्शाएंगे संजय सिंह। हालांकि आयोजन हर साल करते हैं, तो इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि वह शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे राजपूत जाति की जो सियासत है वह भी, उस पर कहीं ना कहीं नजर जरूर होगी संजय सिंह की। दूसरी खबर भी सर एक कार्यक्रम से भी रिलेटेड है। जनता दल यूनाइटेड का ऑफिशियल चूड़ा दही का कार्यक्रम अब हो रहा है रत्नेश सदा, जो पूर्व मंत्री हैं, उनके आवास पर। क्या कहेंगे? रत्नेश सदा पूर्व मंत्री थे, इस बार मंत्री परिषद में उनको शामिल नहीं किया गया। हालांकि अब चर्चाएं हैं कि जा सकते हैं, सहरसा से आते हैं, सोनबरसा से चुनकर आए हैं, उधर से, तो खुशी के है विधायक। तो इस बार जो है उनके आवास पर है ना, सरकारी आवास जो है, वहाँ जदयू का अधिकृत चूड़ा दही भोज होगा है ना। अब उसमें सभी लोग जदयू के आमंत्रित हैं, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। एनडीए के लोगों को भी लगभग 3000 लोगों की व्यवस्था की गई है। तो इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं कि रत्नेश सदा के आवास पर पार्टी का जो है भोज का आयोजन के मायने सियासी क्या है, क्योंकि एक समय तो चर्चा चली कि उनका टिकट ही कट गया। हाँ, लेकिन देखिए जदयू कभी भी अपने पार्टी कार्यालय में चूड़ा दही भोज का आयोजन नहीं करता। मुख्यमंत्री आवास पर तो होता ही नहीं। इसी तरह से कभी किसी विधायक के यहाँ, कभी किसी मंत्री के यहाँ आयोजन होते रहता है। तो इस बार रत्नेश सदा का की लॉटरी कट निकली, तो इसके अब बहुत मायने निकाले जा रहे हैं सियासत। तो मतलब मंत्रिमंडल पक्का समझा जाए सर? हाँ, इसका यही अर्थ है कि रत्नेश सदा को जिस तरह से लोग कहा था कि मंत्री परिषद में नहीं लिया गया इस बार, तो कहीं वह साइड तो नहीं हो जाएंगे, है ना। लेकिन अब जिस तरह का आयोजन उनके आवास पर हो रहा है चूड़ा दही भोज का, उसमें मुख्यमंत्री भी शिरकत करते हैं, है ना, पार्टी का, क्योंकि जाते रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब इसके बाद निकलेंगे आयोजन में। हाँ भाई, 16 तारीख से निकलेंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं से अंदाज लगेगा कि क्या है इसके मायने। हमें कुछ लोग यह भी चर्चा करते हैं कि दलित नेता के रूप में जो है रत्नेश सदा का कद बढ़ाने की भी कोशिश पार्टी की ओर से हो रही है। अशोक चौधरी के पैरेलल में लाके खड़ा करना चाहते हैं क्या? देखिए अभी तो अशोक चौधरी तो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, है ना, और नीतीश कुमार जी के एकदम करीबी भी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के करीबी है, बिल्कुल करीबी, है ना। उनकी अपनी एक
धमक है पार्टी में, बिल्कुल है। और रत्नेश सदा को उनके पैरेलल खड़ा करने की कोशिश हो रही है, ऐसा तो हमको नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं से राजनीति में कुछ भी संभव। हाँ भाई, राजनीति है, जब सियासत ही है तो इसमें कुछ भी संभव है। और अचानक दूसरी बात है कि नीतीश कुमार कब किसको किनारे कर देंगे और किसको जो है किसके सिर पर, किसके गर्दन पर हाथ रख देंगे, यह भी कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता भाई, नीतीश कुमार की राजनीति को कोई समझ। लेकिन जिस तरह से आयोजन किया जा रहा है रत्नेश सदा की आवाज पर, उससे लग रहा है कि रत्नेश सदा की भी एक पहचान बन जाएगी पार्टी में दलित नेता के रूप में। चलिए, पवन सिंह बड़े इन दिनों जब से उनका वीडियो आया है बर्थडे वाला, खूब चर्चा है पवन सिंह की, उनके शादी की चर्चाएं चली, बहुत तरह की अलग अलग चर्चाएं चली। लेकिन अब एक नया सियासी चर्चा पवन सिंह के बारे में निकलकर सामने आया है कि पवन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में गुप्त मुलाकात हुई। और बिहार में राज्यसभा का चुनाव होना है, मतलब राज्यसभा जाने हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं कि पवन सिंह भी जा सकते हैं राज्यसभा। तो क्या राज्यसभा की सीट को फाइनल करने के लिए ही अमित शाह और पवन सिंह की गुप्त मुलाकात हुई है? देखिए, मुलाकात तो पहले हुई थी, इस समय जो है क्या कहते हैं, पवन सिंह अलग थे पार्टी से, और मुलाकात होने के बाद जो है गुप्त बातें हुई थी अमित शाह के बीच, गृह मंत्री अमित शाह के और पवन सिंह के बीच में। इसका उस समय खबर भी आई थी, लेकिन क्या बातें हुई थी इसका खुलासा जो है उस समय पवन सिंह ने नहीं किया था। और उसके बाद उन्होंने पार्टी फिर से ज्वाइन कर ली। पहले भी थे भाजपा के साथ, लेकिन उनको टिकट दिया गया था लोकसभा चुनाव में आसनसोल से, आसनसोल से वो नहीं लड़े, तब वह बिहार में चाह रहे थे कोई सीट, आरा की सीट चाहे कोई और वह जो है बाद में लड़ गए, है ना, लोकसभा चुनाव काराकाट से। और वहां से लड़ने के बाद खुद तो नहीं है जीते, वहां के जो आरएलएम के प्रत्याशी थे उपेंद्र कुशवाहा, उनकी भी हार हो गई। साथ ही जो है ना भोजपुर और क्या कहता है कि आपको सासाराम इलाके का, कैमूर क्षेत्र का कई सीट को भी इन्होंने पार्टी के हाथ से गंवा दिया, डैमेज कर दिया, अच्छा खासा डैमेज कर दिया एकदम से पूरे मगध में। और क्या कहते हैं शाहबाद इलाके में जो उधर पूरा डैमेज हो गया। बिल्कुल। तो इसलिए इनको साइड लाइन हो गए थे पार्टी से। लेकिन अमित शाह से मुलाकात और गुप्त बातचीत के बाद हुआ, पार्टी में जुड़े, चुनाव प्रचार किया, चुनाव पार्टी की अच्छी जीत भी हुई, है ना। उसी का खुलासा कर रहे थे कि हमको जो है कहा गया था कि आप जो है प्रचार कीजिए, आप पार्टी के लिए काम कीजिए, आपका बेहतर भविष्य के बारे में सोचा जाएगा, है ना। तो ठीक है, राज्यसभा चुनाव से पहले इसका खुलासा करने का उन्होंने एक चैनल के साथ खुलासा किया है पवन सिंह कि क्या अर्थ है। सही आप कहते हैं कि इधर राज्यसभा का चुनाव होना है, उधर वह जो है खुलासा कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं पवन सिंह की भी इच्छा जागृत हुई है। हाँ भाई, अगर बिहार से नहीं मिलता है तो कम से कम उत्तर प्रदेश से मिल जाए। तो अमित शाह तो चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश से भी मिल जाएगा। हाँ, कहीं से मिल जाए तो एक मैसेज चला जाए। हाँ, और एक चीज आप देख रहे हैं कि पवन सिंह लखनऊ में अपना आवास ले लिए, फ्लैट ले लिए, वहाँ शिफ्ट भी कर गए हैं, बिल्कुल बस गए हैं। बिल्कुल। और चुनाव आने वाला 2027 के चुनाव में फायदा भी पहुंचा सकते हैं भाजपा को। हाँ, यह भी जैसे बिहार में फायदा हुआ उसी तरह का फायदा हुआ जो है उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को पहुंचा सकते हैं। बंगाल जाएंगे तो फिर नुकसान होगा भाजपा का भी, इनका भी। बंगाल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि बंगाल में जब ये आसनसोल से लड़े थे तो इनका वीडियो ऐसा उस समय लड़े नहीं थे, मतलब घोषणा हुई थी। हाँ, चुनाव लड़ने की जो घोषणा हुई थी, ऐसा वीडियो जो है टीएमसी के द्वारा ला दिया गया था बाजार में, जिससे जो है खुद घबरा गए।
पार्टी ने भी सोचा था कि इनको वहां से शिफ्ट ही कर दिया जाए ताकि पार्टी की जो क्षति होगी लोकसभा चुनाव में बंगाल में वह नहीं होगी। हालांकि बहुत फायदा नहीं हुआ पार्टी को, क्षति एक तरह से कहिए, सीटें घट गई, इसका मतलब क्या, क्षति हो गई। लेकिन इस बार आपको नहीं लगता है कि बंगाल चुनाव में इनको पार्टी उतार कर कोई जोखिम लेगी? हाँ, तो कुल मिलाकर आप कहिए कि जो सियासत है अब धीरे धीरे करवट लेते हुए दिखाई दे रही है, चाहे राजपूत की सियासत कहें, जनता दल यूनाइटेड की अंदरूनी सियासत कहें, या फिर पवन सिंह को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के बीच में बातचीत कहें। जैसे ही जो अपडेट निकल कर आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।